कल्पना कीजिए, अभी आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, सब कुछ सामान्य है और अचानक आपकी सांस रुक जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आप मर चुके हैं, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हैं। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, अपने परिवार को रोते हुए देख रहे हैं। आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको सुन नहीं सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं से शुरू होता है आत्मा का सबसे डरावना और रहस्यमयी सफर। एक ऐसा सफर जो 13 दिन तक पृथ्वी पर रहता है और फिर शुरू होती है यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और वो यमलोक तक कैसे पहुंचती है। जैसे ही व्यक्ति की अंतिम सांस निकलती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शुरुआत में आत्मा को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। वो अपने शरीर के पास ही खड़ी रहती है। परिवार वाले रो रहे होते हैं, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। आत्मा बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब लौटना संभव नहीं होता। यहीं से शुरू होती है बेचैनी, डर और अकेलापन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ समय बाद यमदूत आते हैं। उनका रूप बहुत भयानक होता है, लाल आंखें, काला शरीर, हाथ में फंदा। पापी आत्माओं के लिए वे बहुत कठोर होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों के लिए वे शांत और साधारण रूप में आते हैं। वे आत्मा को बताते हैं, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है। वो अपने परिवार को देखती है, उनकी बातें सुनती है। जब परिवार रोता है, आत्मा दुखी होती है। जब परिवार कर्मकांड करता है, आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए 13 दिन के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर निकलते हैं, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार रास्ता 86,000 योजन लंबा होता है। चारों तरफ अंधेरा, कहीं आग की गर्मी, कहीं बर्फ जैसी ठंड, कहीं कांटे और पत्थर। पापी आत्माओं को ये यात्रा बहुत कष्ट देती है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। इस यात्रा में सबसे भयानक स्थान है वैतरणी नदी। ये खून, गंदगी और डरावने जीवों से भरी होती है। पापी आत्माएं इसमें गिरकर बहुत कष्ट पाती हैं। लेकिन अगर जीवन में दान पुण्य किया हो, विशेषकर गाय दान या अच्छे कर्म किए हों, तो आत्मा आसानी से इस नदी को पार कर लेती है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। वहां चित्रगुप्त होते हैं, जो हर व्यक्ति के कर्मों का पूरा लेखा रखते हैं। एक एक कर्म का हिसाब होता है। फिर निर्णय होता है स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा वही पाती है जो उसने जीवन में कमाया है। न धन साथ जाता है, न रिश्ते, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। तो अब सोचिए, अगर आज आपकी अंतिम रात हो, तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आपके कर्म आपका रास्ता आसान बनाएंगे या मुश्किल? अगर ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।